नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जीतू भसीन है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी प्रैक्टिस करती हूँ। आज जिस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन। किडनी स्टोन्स हमारे देश में बहुत ही कॉमन है क्योंकि हमारे देश में कई एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी खारा है, पानी में सेडिमेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इन एरियाज़ को स्टोन बेल्ट कहा जाता है। जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों को स्टोन बेल्ट्स कहते हैं। यहाँ पर स्टोन से रिलेटेड पेशेंट्स हमें अक्सर पाए जाते हैं। हमारे शहर कानपुर में भी किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझते हैं कि किडनी का मेन फंक्शन क्या है। हमारी किडनी का मेन फंक्शन है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना। किडनी हमारी बॉडी में एक फ़िल्टर की तरह काम करती है जो हमारी ब्लड में से एक्सेस वाटर, केमिकल्स, एक्सेस सॉल्ट्स, इन सब को निकालती है। किडनी में आयंस जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, इन सभी का फिल्टरेशन होता है। लेकिन अगर किसी कारण से ये आयंस बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ये किडनी में सेडिमेंट्स होने लगते हैं, ये सेटल होने लगते हैं किडनी में और धीमे धीमे स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में भी स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है किडनी में, या फिर ये अपने आप निकल जाते हैं या पेनलेसली डस्ट पार्टिकल्स की तरह हमारे यूरिनरी ट्रैक या किडनी के किसी हिस्से में पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन स्टोन्स का साइज़ बड़ा होने लगता है तब ये हमें पेन कॉज करते हैं और हमें किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे किडनी से रिलेटेड सिम्टम्स को, कॉजेज़ को और होम्योपैथी में हम कैसे किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि किडनी में स्टोन्स का फॉर्मेशन क्यों होता है। किडनी में स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है बॉडी में एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स की वजह से। जब ये जो आयंस हैं जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये फॉस्फोरस है, ये हमारे शरीर में बढ़ने लगती हैं इनकी मात्रा, तब ये किडनी में सेटल होने लगते हैं और स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है। कम पानी पीने की वजह से, कम पानी पीने से हमारा जो यूरिन है ये गाढ़ा होने लगता है और यूरिन में गाढ़ापन होने की वजह से जो यूरिन के जो टॉक्सिन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, ये प्रॉपर तरीके से यूरिनरी ट्रैक्ट से निकल नहीं पाते हैं और ये वहाँ पर सेटल होते होते स्टोन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ओबेसिटी की वजह से, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से भी स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कुछ दवाओं की वजह से भी स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। आजकल बहुत कॉमन प्रचलन हो गया है, लोग बिना अपने टेस्ट कराए एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा विटामिन डी लेने लगे हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं है बॉडी में, तो वो भी हमारी बॉडी में किडनी में सेटल होने लगता है और स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड लेवल्स को देखें, अपने ब्लड में सॉल्ट्स के लेवल को देखें, फिर उस हिसाब से किसी भी एक्स्ट्रा सॉल्ट का या किसी आयन का सेवन करें। इसके अलावा रॉन्ग डाइट, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना या ऐसी चीज़ें खाना जिनमें सॉल्ट्स की मात्रा ज़्यादा हो, उसकी वजह से भी किडनी में स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल, कम पानी पीना, बहुत देर तक बैठे रहना, एक्सरसाइजेस का ना होना लाइफ में, उसकी वजह से भी किडनी स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम समझते हैं कि स्टोन में सिम्टम्स कैसे होते हैं। जो सबसे पहला सिम्टम स्टोन के केसेस में आता है वो आता है पेन का। ये पेन हमारे रीनल एंगल यानी कि पीठ के पिछले हिस्से, रिब्स के नीचे से पेट की तरफ आगे आता है। उसके बाद हमारे लोअर एब्डोमेन में, थाइज़ में, पेशाब वाली जगह पर, इन सभी जगहों पर पेन हो सकता है। ये पेन राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड में भी हो सकता है और दोनों तरफ भी हो सकता है। इसके अलावा पेशाब में दिक्कत, पेशाब में किसी प्रकार की जलन होना, यूरिन में रुकावट महसूस होना या फिर यूरिन में किसी तरह के कोई सेडिमेंट्स दिखना, रेडिश यूरिन होना या ब्राउनिश यूरिन होना, उन सभी केसेस में किडनी में स्टोन हो सकता है। इसके अलावा यूरिन में जलन होना, बार बार यूरिन का सेंसेशन होना, लेकिन जब हम यूरिन करने जाएं तो फिर यूरिन खुल के ना होना, ये केस, इन सभी केसेस में यूरिन में रुकावट हो सकती है किडनी स्टोन के कारण। तो ऐसी केसेस में आप तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें।
जब आप एक होम्योपैथ के पास जाते हैं अपने किडनी स्टोन का प्रॉब्लम लेके, तो सबसे पहले वो आपके केस को एनालाइज करते हैं और आपके पेन के कारण को समझते हैं। उसके बाद दवाएं दी जाती हैं इस पेन को कम करने के लिए। एक बार जब पेन कम हो जाता है, फिर उसके बाद हम आपके कुछ टेस्ट कराते हैं। इस टेस्ट में हम लोग एक्सरे करवाते हैं किडनी यूरिनरी ब्लैडर का, ज़रूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। इसके अलावा हम कुछ ब्लड की जांचें करवाते हैं, जिसमें हम सीबीसी करवाते हैं, मरीज़ का किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। साथ में यूरिन एनालिसिस भी कराया जाता है, जिसमें हम यूरिन के पीएच, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, या ये देखते हैं कि यूरिन में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या किसी तरह के कोई सेडिमेंट्स तो नहीं है यूरिन में, उनको देखते हैं। इन सभी जांचों के माध्यम से हमें हमारी दवा निर्णय लेने में मदद मिलता है और साथ ही हम इनसे प्रोग्नोसिस भी देख सकते हैं केस का। इसके अलावा हम होम्योपैथी में यूज़ करते हैं बहुत सी दवाओं का। जो सबसे इम्पॉर्टेंट दवा है होम्योपैथी में वो है बर्बरिस वल्गारिस। बर्बरिस वल्गारिस एक ऐसी दवा है जिससे होम्योपैथी के में बहुत से स्टोन के केसेस को ट्रीट किया जा चुका है। बर्बरिस वल्गारिस को हम यूज़ करते हैं लो पोटेंसीज़ में, जैसे मदर टिंचर में 30 या 200 पोटेंसी में हम मरीज़ को देते हैं किडनी स्टोन्स में के केसेस में। इसके अलावा हम पेन के लिए कोलोसिंथ या मैकफॉस का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही हम पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देते हैं। लाइकोपोडियम, कैलकेरिया काप, थूजा, कैलकेरिया फ्लोर, इन दवाओं की यूज़ करके हम पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी देते हैं, ताकि उसका स्टोन्स जो है जल्दी डिज़ोल्व हो और उनको अपने स्टोन से छुटकारा मिले। सिम्टोमेटिकली अगर यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स ज़्यादा हो, पर मरीज़ को यूरिन करने में तकलीफ़ हो या यूरिन में किसी प्रकार की जलन हो या यूरिन में रुकावट हो, तो हम मरीज़ को सार्सपेरेला, कैंथरस, एपिसमेल, स्टेफिसेग्रिया, कॉस्टिकम, इन दवाओं को देते हैं। ये दवाएं अलग अलग केसेस में अलग अलग पोटेंसीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा हम मरीज़ को रिकमेंड करते हैं कि वो अपना वाटर इनटेक बढ़ाएं। अपने वाटर इनटेक को 1 से 1.5 लीटर तक ऊपर कर दें, जितना भी वो लेते हैं उसके हिसाब से, और इस तरह से होम्योपैथी में ट्रीटमेंट किया जाता है किडनी यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स का। तो अगर आपको या आपसे रिलेटेड किसी को किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन की समस्या हो, तो प्लीज़ किसी होम्योपैथ को संपर्क करें और अपना ट्रीटमेंट लें और स्टोन से छुटकारा पाएँ। साथ ही होम्योपैथी में ऐसी दवाएं भी दी जाती हैं कि जो स्टोन का रीअकरेंस है, बार बार जो स्टोन फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है, उसके भी आपको छुटकारा मिल जाता है। कुछ केसेस में जहाँ लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पर पानी खारा है या पानी में सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम वहाँ पर मरीज़ को बर्बरिस वल्गारिस का मदर टिंचर देते हैं और उस मदर टिंचर को पेशेंट को कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में एडवाइस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन इन विच ही इज़ लिविंग और उसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कि वो कितना फ्रीक्वेंटली उस दवा को ले ताकि उसके शरीर में स्टोन का फॉर्मेशन ना हो। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अगर रीनल स्टोन से रिलेटेड किसी को भी आप संपर्क में आते हैं जिसको किडनी में स्टोन्स हो, तो प्लीज़ उसको होम्योपैथी इस्तेमाल करने की सलाह दें। धन्यवाद।